एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब आई से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है इस्लामिक स्टडीज़ पार्ट 1। उसके गेस्ट पेपर से रिलेटेड भी मैं बात करती हूँ, और जो है पेपर पैटर्न के हवाले से काफ़ी लोग परेशान थे कि पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा। क्योंकि 2023 में आपको पता है EDA पार्ट 1 के 2 पेपर्स हुए थे, 2 दफ़ा। एक अक्टूबर में हुए थे जिनके साथ पार्ट 2 के भी हुए थे, एक दिसंबर में भी हुए हैं जिनके साथ पार्ट 2 के नहीं हुए थे, जस्ट पार्ट 1 के हुए हैं। ठीक है, इसलिए पार्ट 1 के 10 ईयर जब आप लोग ख़रीदते हैं तो 2023 का पेपर मौजूद है। अगर तो हम 2023 का पेपर देखें तो उसके अंदर कोई भी कंपलसरी क्वेश्चन मौजूद नहीं था। ठीक है। और आपने अगर ये क्वेश्चन देखा हो तो उन्होंने टोटल जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे वो सब के सब इन्होंने कहा था कि आपको करने हैं। इसमें कोई भी चॉइस नहीं दी गई थी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि आप लोगों का अगर याद हो कि सुन्नी वालों का जो पेपर्स आया था EDA पार्ट 1 इस्लामिक स्टडीज़ में, जो सुन्नी का पेपर्स आया था उस पे पेपर पैटर्न अचानक चेंज हो गया था। दिसंबर वालों की बात हो रही है, ठीक है, अक्टूबर की नहीं बात हो रही, दिसंबर 2023 में जिनके हुए थे उनकी बात हो रही है। उस पर सूरह निसा, आप लोगों की पता है, आप लोगों की जो इस्लामिक स्टडीज़ की बुक है उसके अंदर सूरह निसा के हवाले से तशरीह वगैरह है, ठीक है, उनकी डिटेल वगैरह। बट अचानक ही पेपर वाले दिन सूरह निसा की जगह जो है सुन्नी वाले पेपर्स में सूरह नूर आ जाती है। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स को आती ही नहीं, वो भी काफ़ी कहीं ना कहीं से उनका तर्जुमा वगैरह लेकर उन्होंने पूरा जो है क्या किया था, तशरीह वगैरह होती थी। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को मुश्किल हुई थी, तो काफ़ी सुन्नी वाले लोगों ने जो है इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर शिया का सॉल्व किया था, क्योंकि शिया का पेपर बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से आया हुआ था जिस पैटर्न से सुन्नी का पेपर आता है, मतलब नॉर्मली जिस पैटर्न से आता आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग अब दोनों तरीके से देखें। वैसे सूरह निसा सूरह निसा ही आपके कोर्स में है, अगर चेंज होती तो आप लोग को पहले ही इन्फॉर्म कर दी जाती, लेकिन अभी तक इन्फॉर्म नहीं की गई। तो सूरह नूर आई थी नेक्स्ट टाइम, लेकिन अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया कि सूरह नूर ही है, क्योंकि आपकी तो बुक जो है उसमें सूरह निसा ही चल रही है। ठीक है, तो सूरह निसा ही इस बार इंशाल्लाह आएगी। बाकी मैं आप लोगों को पहले पेपर पैटर्न का समझा दूँ, फिर मैं गेस्ट पेपर से रिलेटेड जाती। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ आ गया। लास्ट 2023 में इस तरीके से पेपर आया था, और 2022 का मैं अभी दिखाती हूँ, लेकिन 2023 में शिया का पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, जो नॉर्मली इस्लामिक स्टडीज़ का आता है शुरू से वैसा ही है। अब मैं आप लोगों को 2023 का दिखाती हूँ, सॉरी 2022 का। ठीक है, अब मैंने जो 10 ईयर ली हुई है उसके अंदर तो मेरे पास 2022 का वही आ रहा है, जो कि तमाम आपको क्वेश्चन करने से कोई कंपलसरी नहीं है, बट मैं पेपर देखकर आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो आपको नॉर्मल तफसीर और तर्जुमे का फ़र्क, पहले 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका आती हैं आयतें का तशरीह वगैरह, तर्जुमा वगैरह आता है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, आपको जो है अरबी ट्रांसलेट करनी होती है। कोई पैराग्राफ होता है वो आपकी बुक से ही होता है, मैं आपको बुक का भी दिखाती हूँ, बुक से ही दिया जाता है, रिपीटेड नहीं होते। अगर मैं 10 ईयर का भी बोलूँ कि 10 ईयर से कर लें तो मुश्किल होता है कि रिपीट हो जाए, नहीं हो तो वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, बट अगर चॉइस आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करना होगा। बाकी तो हो सकता है रिपीट भी हो जाए, ऐसे तो होती ही नहीं है। बाकी उसके बाद ग्रामर आपका पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, 3 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आते हैं। ठीक है, ये है पेपर। ठीक है, अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि लास्ट ईयर जो पेपर आया था उस हवाले से।
जी, तो 2022 और 2023 का जो पेपर आया था उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं थी, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने थे। ठीक है, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपको करने थे, उसमें कोई चॉइस नहीं। तो दुआ करें कि आपकी चॉइस आ जाए, वरना अगर नहीं आई तो फिर आपको पेपर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। वरना तो क्वेश्चन आता था सेक्शन में से, यानी हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जी। ठीक है, हिस्सा अलिफ में आपको वैसे तो टोटल आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन हिस्सा अलिफ से आपको 1 करना था, हिस्सा बे से आपको 2 करने होते थे, हिस्सा जीम से 3 करने होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंपलसरी होता है। अब हिस्सों के किस तरीके से आता था, अब जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि आयतें लिखी हुई हैं अलिफ बे जीम दाल, ये फिर आता था क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हिस्सा अलिफ में आ जाती थी, जैसे ये दो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है हिस्सा अलिफ होता था, इनमें से कोई एक करना होता था। और जो है सवाल नंबर 3 है, यहाँ से हिस्सा बे स्टार्ट होता था, 3 4 5 6, इन 6 में से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करनी होती थी आयतें। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन ये जो ट्रांसलेशन वाला तर्जुमे वाला, यहाँ से हिस्सा जी में स्टार्ट होता था, बस ट्रांसलेशन वाला जो क्वेश्चन था वो कंपलसरी होता है। ठीक है, उसमें से भी यहाँ पे जो है 3 दी गई हैं, उनमें से तीनों की तीनों आपको करनी होती थी, ट्रांसलेशन करनी होती थी इन तीनों की। ठीक है, उर्दू में करें इंग्लिश में करें वो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद ये तो एक आपको हिस्सा जो जीम है उसमें से 3 करने होते थे। अब जो है ट्रांसलेशन तो कंपलसरी, उसके बाद आपके पास बचे 2, तो इनमें से 2 करने थे। लेकिन अब 2 साल से तो कोई चॉइस नहीं आ रही, तो हो सकता है इस साल भी आपके पास कोई चॉइस ना आए, तो कोशिश करें कि सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करें। जब तो मैं आपको कह रही हूँ कि पूरी 5 ईयर एटलीस्ट पूरी 5 ईयर आप करें, ताकि आपको पेपर वाले दिन मुश्किल ना हो। तो पूरी 5 ईयर लाजमी याद करें। इस्लामिक स्टडीज़ का वैसे तो गेस्ट पेपर बनता नहीं है, फिर भी मैंने जो है ग्रामर पोर्शन का ही बनाया हुआ है, और जो है ग्रामर पोर्शन का बनाया हुआ है। बाकी जो है आयते वगैरह ना 5 ईयर की एटलीस्ट करें। वो काफ़ी स्टूडेंट जो है 10 ईयर करते हैं, लेकिन 10 ईयर तो मुश्किल, आप एटलीस्ट 5 ईयर कर लें तो काफ़ी है। ठीक है, अब शीए वाले जो हैं, शी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी 2023 में कोई चॉइस नहीं आई थी, हिस्से में तो आया था, बट क्या करना था, उनको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। लेकिन पेपर पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन शी वालों की लेकिन चॉइस नहीं आई थी, उनको भी पूरा ही करना था। तो हो सकता है कि चॉइस ना आए। ठीक है, तो अपनी तरफ से तो आप सब सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करके जाएगा। अब मैं आप लोग को बताती हूँ जो मैंने गेस्ट पेपर बनाए उस सवाल। अब देखिए, मैंने जो है इस्लामिक स्टडीज़ में पार्ट 1 वालों के लिए गेस्ट पेपर क्या बनाया। फर्स्ट क्वेश्चन है तफसील और तवील का, आपको तफसीर और तवील और तफसीर और तर्जुमा का फ़र्क करना है, दोनों का फ़र्क। फिर तफसीर की अहमियत और तफसीर का माखज़। ठीक है, फिर तफसीर इब्न कसीर और तफसीर तबरी के बारे में इम्तियाज़ी की खसूसियात बतानी है, और आयतों का जो तर्जुमा यानी तफसीर आपको करनी है सूरत की, वो 5 ईयर की करनी। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने नहीं दिया, वो आप लोग 10 ईयर्स से कर लीजिएगा। बाकी मैंने जो है ग्रामर पोर्शन दिए है, फ़ेल और कलमा की तारीफ़ और इक़साम, मुरक्कब की तारीफ़ और इक़साम, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब सूफ़ी, मुरक्कब अदबी की तारीफ़ और इक़साम हमेशा क्या होंगी, उर्दू में तो होती हैं, लेकिन जो आप मिसालें इनकी डेफिनेशन आप उर्दू में देंगे, लेकिन इनकी जो मिसाल यानी एग्ज़ाम्पल वगैरह होंगी ना, वो अरबी में आपको देनी है। अब गिरदानें आती हैं। ठीक है, गिरदानें मैंने सिर्फ 2 की दी हुई हैं, कुतुब और ज़र्ब की, फ़ेल माजी की गिरदानें दी हैं। ठीक है, इंशाल्लाह वैसे तो जो मैंने टॉपिक इसमें बताए हुए आयतों, बाकी जितनी भी आयतें हैं, जो भी टॉपिक मैंने आपको इस्लामिक स्टडीज़ के बताए हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसी में से आएगा, बट आपको पूरा करना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ गिरदानों के हवाले से। ठीक है,
बाकी जो मैं बता रही हूँ जितने भी सब्जेक्ट के, वो पूरे पूरे गेस्ट पेपर ही करने, गेस्ट पेपर अगर शॉर्ट ही करना होता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो मैं ऑलरेडी शॉर्ट ही बनाती। ठीक है, तो गेस्ट पेपर अगर मैंने शॉर्ट बना तो मैं शॉर्ट बनाती, तो ज़्यादा इतने नहीं बनाए हुए मैंने। पिछले साल अगर आप देखें तो पिछले साल मैंने और ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन इस साल मैंने बहुत शॉर्ट करके गेस्ट पेपर बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको गिरदानों के हवाले से बताती हूँ। काफ़ी लोग जो हैं उनको मुश्किल हुई थी गिरदानों में, तो मैं ज़रा बता दूँ कि जैसे अगर कुतुब की आती तो कुतुब की किस तरह से आपने गिरदान लिखनी है। अब ये देखें, आप लोग के सामने एक गिरदान मौजूद है, ज़रा आपको क्लियर कर दूँ। आ रहा नज़र आप लोगों को? ठीक है, ये कुतुब की गिरदान है। इस तरह से कुतुब माजी, जो फ़ेल माजी की गिरदान होती है, इस तरह होती है, कुतुब से स्टार्ट होती है। कुतबा, अवाहिद, तस्निया, जमा, ये सब चीज़ें। ठीक है, जिस तरह से पूरी बनी हुई है गिरदान, इसी तरह आपको कुतुब की बनानी है पेपर में। ठीक है, इसी तरह ज़र्फ़ की है। ठीक है, मतलब इसी तरह आपको करनी है। अगर फ़ेल माजी की है तो माजी की आप ये लिखेंगे, अगर फ़ेल माजी मजमून की है तो कुतुब की ये होगी गिरदान। समझ के आ गई? इसी तरह अगर जैसे डेफिनेशन है, मैं आपको एक डेफिनेशन दिखा दूँ, पता चला आप गलत ही लिख कर आएँ। पेपर्स भी निकल रहे हैं बुक के। हाँ, ये देखें, अब मुरक्कब तस्वी की जो डेफिनेशन अगर आप वहाँ देखें तो आपके पास जैसे एग्ज़ाम्पल आ रही है, एग्ज़ाम्पल देखिएगा अरबी में, उसके आगे उर्दू का तर्जुमा है, तो इसी तरह ही आपने पेपर्स में करके आनी है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। बाकी जो है ये तो हो गई गिरदानें। अब बाकी आप देखें शिया वालों का जो पेपर था, मैं आपको वो भी दिखा दूँ ज़रा ताकि आपको तसल्ली हो जाए। इस तरीके से आया था 2023 का। ठीक है, और मैं जिस तरह सेक्शंस की बात कर रही हूँ मैं वो भी दिखा दूँ आपको। ये देखें 2021 में सेक्शन में इस तरीके से आया। वैसे इसी तरह आता है, लेकिन 2 साल से नहीं आया, तो हो सकता है इस साल भी आपको सारे क्वेश्चन करने हों। ये देख सकते हैं आप पेपर पर। ठीक है, लेकिन अपनी अगर आप मेरी राय लें तो सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करके जाएँ, मतलब याद करके जाएँ, ताकि अगर चॉइस ना आई तो आपको मुश्किल ना हो। चॉइस आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो आपको तैयारी तो होगी ना। ठीक है, ज़्यादातर मुश्किल ट्रांसलेशंस पे होता है, जो कि ट्रांसलेशन ज़ाहिर है इंग्लिश एंड उर्दू में करना मुश्किल है, तो ये उसका है। बाकी जो है जो भी गेस्ट पेपर्स में टॉपिक मैंने बताए हुए हैं, इंशाल्लाह उसी में से आएंगे, बेशक जो भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा उन तक इंफॉर्मेशन मिल सके जिनको नहीं पता होती चीज़ें, तो वो इस थ्रू आप लोगों के ज़रिए उनको चीज़ें पता चल रही होती हैं। बाकी दुआओं में स्पेशली याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी में से आएगा पेपर, गेस्ट पेपर में से जो मैं आपको बता रही हूँ। और गेस्ट पेपर अगर आप पूरा करेंगे तो आप लोग का पेपर लगेगा, वरना नहीं। ठीक है, और याद रखिएगा क्वेश्चन जो है कोई भी सब्जेक्ट को, क्वेश्चन आपका वर्ड टू वर्ड वो नहीं आता, क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है, आपको सवाल खुद पहचानना होता है। क्वेश्चन पेपर या गेस्ट पेपर, अब काफ़ी लोग कहते हैं गेस्ट पेपर नहीं लगता, ऐसा नहीं है। गेस्ट पेपर आप देखें रोज़ मार्किंग करके आपको शेयर किया जा रहा है, यही नहीं कि सब 80% स्टूडेंट्स माशाल्लाह से अच्छे हैं और 20% ऐसे जो समझते हैं कि नहीं गेस्ट पेपर तो लगा ही नहीं, बस तो ऐसे ही बोल रही हाँ हम तो पागल हैं, हम लोग क्या मार्क करके आपको सेंड नहीं करते। आपको गेस्ट पेपर गौर से देखो, आंखों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रूफ के साथ जो इंसान शेयर कर रहा है, तो जाहिर है वो चीज़ें उसमें मौजूद होंगी तो ही वो आगे शेयर कर रहा है ना। तो इसलिए आप लोग गेस्ट पेपर को पूरा याद किया करें। आप लोग जो गिने चुने क्वेश्चन करके चले जाते हैं ना, इस तरह आपका पेपर नहीं लगता जब तक आप पूरा गेस्ट पेपर नहीं करेंगे। और क्वेश्चन हमेशा घुमा के दिया जाता है, आपको जस्ट टॉपिक को पहचानना होता है। ठीक है, तो बस दुआओं में याद रखिएगा अगेन, और आगे शेयर भी करते रहिएगा जो चीज़ें मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। और ग्रुप का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।